बहुत खास है टॉपिक के ऊपर। जो चीज है कि स्पीकर, राइट, स्पीकर भी बहुत स्पेशल है। सो कैसे हो आप सब? थोड़ा चैट करके बताओ। ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। प्रॉपरली हम लोग टाइम में शुरू करेंगे एंड प्रॉपर टाइम खत्म होगा। तो बताओ जल्दी जल्दी, कैसे हो आप सब? जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मेघना चैटर्जी, ओके, निशा, परिधि। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे ना, जितने सारे पार्टिसिपेंट हो, मैं ये भी चीज देखना चाहूंगी कि बॉयज वर्सेस गर्ल्स। ओके, किसका कैमरा सबसे ज्यादा ओपन होगा? ओके, वुमेन और मेन, किसका किसका कैमरा सबसे ज्यादा ओपन होगा? जल्दी जल्दी, काउंटिंग जारी है। को होस्ट यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं। ओके चलो, Oppo A15 अपना नाम चेंज कर लो। ओके, थैंक यू। सो बेसिकली, चलो मैं मेरी इंट्रोडक्शन देती हूँ। सेवश्री मंडल दिस साइड। एंड बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ वेस्ट बंगाल की एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस, चित्तरंजन से। एंड इसको माना जाता है लोको सिटी। सो एंड बाय प्रोफेशन मैं एक स्कूल टीचर हूँ, एंड स्कूल टीचर के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से इस काम को लर्निंग करते करते अर्निंग की तरफ चल रही हूँ। एंड ना कि सिर्फ अर्निंग कर रही हूँ यहाँ पे ना, एक होता है ना कि वुमेन एम्पावरमेंट जैसा, वो हर एक लेडीज को, हर एक स्टूडेंट गर्ल्स को एक इंस्पिरेशन, एक इंस्पायर देती हो कि नहीं, आप भी कुछ पार्ट टाइम में कुछ कर सकते हो। फुल टाइम के लिए तो बहुत कुछ है, पार्ट टाइम में भी आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आपका वाई क्लियर हुआ तो। सो आज का टॉपिक क्या है? ओके, कोई बात नहीं। आप, नो प्रॉब्लम मैम, मेरा कैमरा खराब है, कोई इशू नहीं, आप कैमरा ऑन कर लो। ओके, क्योंकि कैमरा ऑन करने का रीजन यही है कि आप अगर आई टू आई कांटेक्ट रह के अगर यहाँ पे इस ट्रेनिंग को अटेंड करोगे ना, तो बहुत कुछ आप इस ट्रेनिंग से लेके जाओगे। ठीक है? तो जस्ट यही रीजन है कि कैमरा ऑन करके बैठो एंड एंड तक रहो इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में। नोट बनाओ, और किस किस के पास डायरी पेन है मुझे थोड़ा दिखा दो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी, ओके, ऑन कर सकूँ। ओके ओके, ओनली 2 पीपल्स के पास है, बाकी किसी के पास क्या नहीं है क्या? देखो भाई, फोन से तो सब कुछ नहीं होगा, डायरी पेन एक्शन तो लेना पड़ेगा, है ना, पेन पेपर्स का काम है ये, डायरी पेन का ही बिजनेस है ये। ओके, चलो, ब्रेन करंट स्टोल, ओके, बहुत अच्छा ये है। सो मैं आज की होस्ट हूँ, एंड जो स्पीकर है, इस इंडस्ट्री में हर एक चीज को, हर एक जो होता है ना कि इंसेंटिव, सब कुछ अचीव करके आज मतलब एक बहुत हाई लेवल में सर वर्क कर रहे हैं। एंड सर के बारे में सर खुद ही बताएंगे, बट जस्ट मैं दो तीन चार बताना चाहूंगी कि मैं ना पर्सनली सर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। क्योंकि हो सकता है सर मेरे से उम्र से बहुत बड़े हैं, बट होता है ना कि इस उम्र में आके भी सर के इतना वो पेशेंस पावर, एंड हम लोगों के जैसा जो यूथ है, इसको सिखाने के लिए सर हमेशा रेडी रहते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी भी टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सर है। यस, ये चीज बहुत अच्छा लगता है। तो ज्यादा मैं टाइम लेते ना हुए, जस्ट मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर, आप अवेलेबल हो? यस, थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू श्रेयाश्री, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तरह से होस्टिंग करने के लिए। और तो वास्तव में श्रेयाश्री आने वाले समय के डायमंड हो। और जितने भी लोग बैठे हैं, सभी के सभी, आपको पता है आप कौन हैं, ये आपको नहीं पता है। कहते हैं ना, किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि ये दुनिया हमारा अंदाजा लगाती है। ये दुनिया हमारा अंदाजा लगाती है। किसके थ्रू? हमारी सराउंडिंग के थ्रू, हमारे परिवार के थ्रू, हमारे समाज के थ्रू। हम जिस कल्चर में रहते हैं उसके हिसाब से ये दुनिया हमारा अंदाजा लगाती है। लेकिन रियल में मैं कौन हूं, ये कौन जानता है? ये मैं खुद जानता हूं। क्योंकि दोस्तों, आपको अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है रियल में।
ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि ये दुनिया जो है, 95% लोग इस दुनिया में दिमाग होते हुए भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। और रियल में अगर एक बात बोलूं तो बुरा मत मानना, दुनिया में ज्यादातर लोग जानवर की भांति जीते हैं। मेरा पिन कर दिया। इस दुनिया में ज्यादातर लोग जानवर की भांति जीते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जानवर की भांति की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों पहला नंबर तो लोग, जानवर क्या करता है पता है ना आपको? जानवर आता है, खाता है, वंश को आगे बढ़ाता है, चला जाता है। और आज का ज्यादातर इंसान क्या कर रहा है? वो भी तो यही कर रहा है। आया, खाया, वंश को आगे बढ़ाया, चला गया। तो आया क्यों है इस दुनिया में? ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं है कि वाई क्यों है। आपको पता है, सबसे बेस्ट संरचना है हम इस धरती पर। सबसे बेस्ट संरचना भगवान ने हमें बड़े ध्यान से, बड़े आ, बहुत कुछ सोच करके हमें बनाया है। धन्यवाद करो ऊपर वाले का। इंसान बना दिया, और कुछ बना देता तो क्या करते? धन्यवाद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, हमेशा धन्यवाद करो ऊपर वाले का कि उसने इंसान बना दिया। दूसरा धन्यवाद करो, हिश पुश पैदा किया। और तीसरा धन्यवाद करो, फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म दे दिया। पता है ना आपको? तो दोस्तों धन्यवाद करो उसका। धन्यवाद करो अपने मदर फादर का। धन्यवाद करो अपने सीनियर का, जिसकी वजह से आपको फॉरएवर मिला है। और आज आज मैं आपको फॉरएवर की पावर बताने वाला हूं कि इस दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं, हर प्रोफेशन में टॉप पे क्यों है। लोग कहते हैं हमें फॉरएवर क्यों करना चाहिए। मैं कहता हूं फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहिए। अगर फॉरएवर नहीं तो क्या? चलो दोस्तों, मेरा नाम रामजस शर्मा है, जैसा कि श्रेया ने बताया। और मैं इस कंपनी के बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में सोरिंग मैनेजर हूं। और 16 साल से मैं इस कंपनी के साथ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फॉरएवर क्यों किया। और बिल्कुल सिंपल सा व्यक्ति हूं, आप जैसा हूं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई एम्प्लाई, कोई एम्प्लायर नहीं है। वी आर आर बिजनेस पार्टनर। हम सब बिजनेस पार्टनर हैं। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी ऑल आर बिजनेस पार्टनर। आप मेरे से सीखिए, मैं आपसे सीखता हूं। ऐसे ही तो ये दुनिया चलती है। और दुनिया में चले या ना चले, लेकिन यहां चलता है। यहां किसी की कुर्सी अलग नहीं है। मेरी कुर्सी आपकी कुर्सी है, और आपकी कुर्सी मेरी कुर्सी है। बिल्कुल एक बराबर की भावना है। ये भी फॉरएवर की पावर है। ये केवल यही इसी दुनिया में है, और किसी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। तो हमें फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहिए? लोग कहते हैं फॉरएवर क्यों करना चाहिए। मैं कहता हूं फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहिए। फॉरएवर जैसा इस धरती पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उससे पहले मैं दोस्तों एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, क्योंकि कहानी से बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। एक घोड़ी ने दो बच्चे दिए। आप, आई होप आप लोगों ने सुनी भी होगी। और नहीं सुनी जो जो नए हैं उनके लिए,
तो एक घोड़ी ने दो बच्चे दिए। एक बच्चा लग गया तांगे में, एक बच्चा लग गया रेसर में। देखो भगवान की विडंबना, ऊपर वाले की विडंबना। अब जो तांगे में लग गया उसको हंटर मिलता है खाने को, भूसा मिलता है खाने को। और जो रेसर में लग गया, हॉर्स रेस में, उसको चना मिल रहा है खाने के लिए, काजू मिल रहा है, बादाम मिल रहा है, और साथ में उसकी बॉडी शैम्पू से सफाई हो रही। एक दौड़ रहा है जीने के लिए, एक दौड़ रहा है जीतने के लिए। क्या फर्क है? दुनिया में ज्यादातर इंसान जीने के लिए दौड़ रहा है। हम लोग, जो लोग फॉरवर में आ चुके हैं, वो जीने के लिए नहीं दोस्तों, जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। हम सब जीतने के लिए यहां पर दौड़ रहे हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन हम सब जीने के लिए खाते हैं। हमें खाने के लिए नहीं जीतना है, जीना है। हमें जीने के लिए खाना है। खाने से पहले हमें पेट नहीं भरना है। खाने से पहले हमें यह देखना है कि हमारी बॉडी को क्या मिलेगा। ये चीजें जो हैं हमें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों फॉरएवर ही क्यों, मैंने फॉरएवर क्यों किया? मुझे 40 साल की उम्र में फॉरएवर मिला। और आप लोग तो किस्मत वाले हो। आई होप मेरी सामने, मुझे ऐसा लगता है कि सभी यूथ हो, मतलब आने वाले भारत के विधाता हो। आने वाले भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाओगे। आपके सामने पूरा जीवन है। अब मुझे कंपनी 40 साल की उम्र में मिली। आप लोगों को 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल में मिली। तो आप सोचो आपके सामने कितना बड़ा पोटेंशियल है। आप अपने जीवन में कितना बड़ा कर सकते हैं, सोचिए। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। वाई नॉट फॉरएवर? हमें फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहिए? फॉरएवर क्यों ना करें? क्योंकि दोस्तों आपको पता है, अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक गरीब को अमीर बनने का इससे बेहतर रास्ता आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। 40 साल तक जो आप करने जाओगे, जहां पर आप धक्के खाने जाओगे, वो सारे धक्के मैं खा के आया हूं। अगर मेरे से एक्सपीरियंस ले सकते हो तो ले लो। कहते हैं ना, दुनिया में इंसान दो तरह से एक्सपीरियंस लेता है। एक तो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको देख करके, उसकी अचीवमेंट को देख करके, उसकी कामयाबी को देख करके आप उससे सीख सकते हैं। एक तरीका तो यह है सीखने का, और दूसरा तरीका यह है कि आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल देने के बाद दे करके आप सीखें। तो समझदारी किसमें है? समझदारी उसमें है कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो काम करने जा रहे हो। जैसे मैंने नौकरी किया है। मैंने नौकरी करने वाले 10 साल वाले व्यक्ति को मैंने देखा, 15 साल वाले व्यक्ति को देखा। 15 साल के बाद में भी वो रोजी रोटी के लिए भाग रहा है। 15 साल के बाद भी उसके पास लाइफ स्टाइल नहीं है। 15 साल के बाद भी वो किराए के मकान में रह रहा है। 15 साल के बाद भी वो रोजी रोटी के लिए भाग रहा है। तो अब आप उस 15 साल वाले व्यक्ति को देख करके
अगर उसी लाइफ स्टाइल को देख करके आपको खुशी मिलती है, आप सेटिस्फाई हैं, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके किसी की मत सुनो, आप उसी के जैसा बिल्कुल करते रहो। लेकिन अगर आपको पता है कि उसकी जैसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए, तो दोस्तों आपको 15 साल बचाने चाहिए। आपको 15 साल बचा करके उस प्लेटफॉर्म, पहले प्लेटफॉर्म का चुनाव करो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि शादी होने से पहले आप जितने डाउट हैं सारे क्लियर कर लो, किसी भी तरह से, हर पहलू से। आप उसके रिश्तेदारी में जाओ, आप उसके दोस्तों से मिलो, आप उसके बारे में जानो, उसके घराने के बारे में जानो, लड़के के बारे में जानो, किसी भी तरह से, हर पहलू से आप एक बार पूरी चीज समझ लो। इसीलिए इसी तरह मैं कहता हूं कि दोस्तों, फॉरवर्ड करने से पहले आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने मत करो। आप पहले समझ तो लो कि आप फॉरवर्ड को कर क्यों रहे हो, फॉरवर्ड कितना पावरफुल है, फॉरवर्ड आपको क्या दे सकता है, फॉरवर्ड लोगों को क्या दिया है। तो जिस तरह से दोस्तों, शादी करने से पहले सारे हर पहलू से जान लो, समझ लो, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, सारी दूर कर लो। और दोस्तों, अगर एक बार शादी हो गई, तो फिर अपने डिसीजन पर डाउट मत करो। इसी तरह से फॉरएवर में जब आ गए, तो दोस्तों फिर डाउट मत करो। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी में वहीं आप पहुंचोगे जैसा आपकी सराउंडिंग होगी, जिस लोगों के साथ आप उठोगे बैठोगे, जिसकी संगत में रहोगे, वैसे ही आप भी बनोगे। ठीक है, तो आपको संगत, देखो फॉरएवर क्या है दोस्तों, फॉरएवर में कहते हैं ना, किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली, लाइफ इज योर चॉइस, जिंदगी चुनाव का परिणाम है। आप जिंदगी में कहां जाना चाहते हो, ये डिसीजन आपका है। मैंने आपको बताया व्हाई नॉट फॉरएवर, फॉरएवर क्यों नहीं। मैंने नौकरी किया, नौकरी करके मैंने देखा, मैंने 10 साल वाले को देखा, 15 साल वाले को देखा, 50 साल वाले को देखा। नौकरी वाले को मैंने ये देखा कि जब वो बच्चे हम होते हैं, तो हम फादर के सामने हाथ फैलाते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चों के सामने हाथ फैलाते हैं। यही है नौकरी की प्रथा। अभी कुछ रिटायर्ड पर्सन ने एक वीडियो बनाई है, बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, नौकरी पे। नौकरी की परिभाषा, भूखा मरने नहीं देगी, तरक्की करने नहीं देगी, पूरी जवानी खा जाएगी, और जब आप किसी के लायक नहीं होगे तो पीछे से लात मार देगी। सच है या नहीं है? ये है नौकरी की परिभाषा। समझ सकते हो तो समझ लो। वाई नॉट फॉर एवर। मैंने बिजनेस किया, बिजनेस में मैंने देखा, अभी हम लोग जिस कैटेगरी के हैं, हम सब मध्यम वर्गीय लोग हैं। आपको पता है 3 कैटेगरी है इस दुनिया में। एक कैटेगरी है मजदूर टाइप की। जो कैटेगरी मजदूर टाइप की है, वो केवल एक दिन के बारे में सोचती है। एक दिन दिहाड़ी लगाती है, शाम को पैसा मिलता है, खाना खाती है, एक पौवा लगाती है और सो जाती है। उसको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं। एक कैटेगरी तो वो है, हम लोग उस कैटेगरी से नहीं है। एक कैटेगरी है अपर, जिसके माँ बाप ने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया है, उसको खुद पता नहीं कितना पैसा है। वो क्यों करेगा, वो फॉरएवर क्यों करेगा। तीसरी कैटेगरी है जो मध्यम वर्गीय लोग, जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। सपने मिडिल क्लास के ही लोग देखते हैं। हम सब कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के हैं, हम सब कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय लोग हैं।
अब जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो लगाने के लिए तो हमारे पास लाखों नहीं है, लेकिन लाखों कमाना तो चाहते हैं। लाखों कमाना तो चाहते हैं ना भाई। आज अभी तक तो गवर्नमेंट ने सोचने पे कोई कर नहीं लगाया है। और सोचो, अगर सोचने पर कर लगा दिया तो वास्तव में नहीं सोचोगे। तो दोस्तों, अभी तक सोचने पर कोई कर नहीं लगा है। और ये प्रूव हो चुका है, इतिहास गवाह है, कि जो जैसा सोचता है बिल्कुल उसको वैसे ही मिलता है। आप द सीक्रेट, ये दुनिया की सबसे बेस्ट बुक, द सीक्रेट्स, अमीरी का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आप उसको पढ़िए। उसमें एक चीज बोली गई है, सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, अमीर बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई स्किल की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बॉडी की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। केवल और केवल सोचने की जरूरत है। वाई नॉट फॉर एवर? क्योंकि फॉर एवर में आपको पता है 3 तरह की एजुकेशन है। हमारी एजुकेशन, जो कहते हैं ना, अंग्रेज चला तो गया, लेकिन हमारे माइंड को हिप्नोटाइज कर गया। जो हमें एजुकेशन दिया, वो एजुकेशन नौकर ही बनाने वाली है। आप जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, आप अपने दोस्त के साथ बैठें, बैठने के बाद तो टीचर आपको क्या बोलता है? टीचर बोलता है ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा कंपटीटर है। इसको आपको बीट करना है, तब जाकर के आप जीतोगे। तो ये दुनिया क्या सिखा रही है? ये दुनिया सिखा रही है कि आपको जीतना है तो आपको किसी को हराना पड़ेगा। आपको ऊपर उठना है तो किसी को गिराना पड़ेगा। आपको तरक्की करना है तो आपको किसी को हराना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जो कहती है कि जब तक आप किसी को जिताओगे नहीं, आप जीतोगे नहीं। जब तक आप किसी को जिताओगे नहीं, आप जीतोगे नहीं। जब तक आप किसी को उठाओगे नहीं, आप उठोगे नहीं। जब तक आप किसी को कामयाब नहीं करोगे, आप कामयाब नहीं होगे। दुनिया, लोग आपको बोलते हैं, अच्छा वो जोड़ने वाला काम कर रहे हो, वो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, वो जोड़ने वाला काम कर रहे हो। हाँ भाई, बिल्कुल जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। अरे दुनिया तो तोड़ने वाला काम कर रही है। दुनिया तो एक दूसरे को अलग कर रही है। दुनिया तो राजनीति कर रही है। अरे हम तो कम से कम जोड़ने का काम तो कर रहे हैं। हम तो कम से कम लोगों को आगे बढ़ाने का काम तो कर रहे हैं। लोगों को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। जिनके सपने मर चुके हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई आप आओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करवाऊंगा। आप सीखने के लिए तो तैयार हो जाइए। आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। और दुनिया का महान काम कर रहे हैं हम। किसी के सपनों को जगाना और जगा करके उसको उसके सपने तक पहुंचाना, ये दुनिया का महान काम है दोस्तों। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं हम। आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। यहां पर केवल और केवल पैसा ही नहीं लगता, लेकिन दोस्तों फॉरएवर जो दे देता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, पैसा तो बाई डिफॉल्ट है यहाँ। लेकिन पैसे के साथ साथ जो आपकी स्किल डेवलप होती है, पैसे के साथ साथ जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, पैसे के साथ साथ जो आप का पर्सनल डेवलपमेंट होता है, पैसे के साथ साथ जो आपका फाइनेंशियल डेवलपमेंट होता है, दोस्तों
ये डेवलपमेंट मार्केट में करोड़ों देने के बाद में भी नहीं। वाई नॉट फॉर एवर? जब मैंने नौकरी की, वो मैं आपको बता चुका हूं। जब मैंने बिजनेस किया, अभी हम सब बिजनेस कौन सा कर सकते हैं? हमारे पास करोड़ों तो है नहीं। और आई होप अगर करोड़ों होता तो शायद हम फॉरएवर में होते भी नहीं। करोड़ों है नहीं, लेकिन कमाना करोड़ों चाहते हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ही एक ऐसी कंपनी है जहां पर बिना लाखों लगाए आप लाखों कमा सकते हैं, बिना करोड़ों लगाए आप करोड़ों कमा सकते हैं। वाई नॉट फॉरएवर? फिर मैंने देखा, जब मैंने बिजनेस किया, अब बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का। हम लोगों की ज्यादा औकात नहीं है, 10 लाख से ज्यादा का बिजनेस नहीं कर सकते। और अगर ज्यादा 10 लाख का बिजनेस लगा करके आप लागत लगा के करोगे, 12 घंटे भागोगे, तो भी दोस्तों रोजी रोटी ही चलेगी। क्योंकि नौकरी करने वाला व्यक्ति जब शुरुआत करता है अपने जीवन की, तो रोजी रोटी से ही शुरू करता है और रोजी रोटी पे ही रिटायर हो जाता है। एक व्यक्ति जब बिजनेस करता है 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए का, तो दोस्तों वो भी रोजी रोटी के लिए ही शुरू करता है और रोजी रोटी पे ही रिटायर हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब हम फॉरएवर शुरू करते हैं, तो फॉरएवर में हम करते तो रोजी रोटी के लिए हैं, लेकिन हम धीरे धीरे सपनों में निकल जाते हैं, हम ड्रीम्स में निकल जाते हैं। वाई नॉट फॉर एवर? हम फॉर एवर क्यों ना करें? मैंने एलआईसी किया। मुझे लगा एलआईसी में ज्यादा पैसा, यहां मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने 2000 में एलआईसी की एजेंसी ले ली। और जब एलआईसी की एजेंसी ले ली, तो मैंने देखना शुरू किया। मैंने 10 साल वाले एजेंट को देखा, मैंने 15 साल वाले एजेंट को देखा, मैंने 20 साल वाले एजेंट को देखा। उसकी इनकम देखी, उसकी लाइफ स्टाइल देखी, उसका मकान देखा। मुझे पसंद नहीं आया। लाइफ स्टाइल के नाम पे जीरो, और इनकम की बात करें तो पता चला सर 50,000 कमा लेता हूं। और एलआईसी में तो 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो है, वो अपना कॉलर उठा के चलता है। मतलब ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे तालाब को ही हम समुंदर समझ लेते हैं। जितनी भी प्रोफेशन, फॉरएवर को छोड़ करके जितने भी प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूं, हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं। एजुकेशन के मुताबिक आपको लेवल मिलता है। और दुनिया में जितने भी लोग स्किल पे ध्यान देते हैं, इस दुनिया में आपकी एजुकेशन, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एजुकेशन आपकी लाइन में खड़ा करने की गारंटी देती है, लेकिन नौकरी पाने की गारंटी नहीं है। आप उस लाइन में खड़े हो सकते हो, और लाइन में खड़े होने के बाद जब आप अपना रिज्यूम देते हो मालिक को, तो रिज्यूम साइड में रखता है और बोलता है अबाउट योर सेल्फ। आप बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, आप मेरी कंपनी को कहां ले जा सकते हो, आप मेरी कंपनी को कितना ग्रोथ दे सकते हो, आप अपना खून कितना बेच सकते हो। सच है या नहीं है? और जितनी आपको इस समय इंडिया में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। इंडिया में लोगों की स्किल की कमी है। स्किल नहीं है, सब नंबरों के पीछे भाग रहे हैं। जितने बच्चे हैं सब नंबरों के पीछे भाग रहे हैं। और मुझे
ये भी समझ में नहीं आता कि दुनिया में देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, जो करने जा रहा है वो किया हुआ लाखों लोग मार्केट में हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। अरे तुम्हें क्या नौकरी मिलेगी? लेकिन फिर भी भेड़ चाल चलते जा रहे हैं। वो सोचते हैं अरे इनको नहीं मिली, अरे मुझे तो मिल जाएगी, मुझे तो मिल जाएगी। अरे कहां से मिल जाएगी भैया? अरे कोई भी सरकार ले लो, इतनी नौकरी कहां से मिलेगी? तो वाई नॉट फॉर एवर? जब मैंने एलआईसी किया, एलआईसी करने के बाद मैंने जो 10 साल वाले को देखा, 15 साल वाले को देखा, 20 साल वाले से देखा, तो मैंने अपने आप को बोला कि रामजत शर्मा, यहां पर भी तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन अब कर लिया था, तो उसके साथ साथ मैंने और कुछ ढूंढना शुरू किया जहां से मेरे सपने पूरे हों। मैं अपने सपनों के लिए जिंदा हूं। मैं यहां रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पेट पालने के लिए नहीं आया हूं। और आई होप आप लोग भी ऐसे हैं। अच्छा, कितने लोग पेट पालने के लिए, कितने लोग रोजी रोटी के लिए जिंदा हैं? मुझे बता सकता है कोई? कोई भी व्यक्ति रोजी रोटी के लिए जिंदा नहीं। हर व्यक्ति के सपने, हर व्यक्ति सपने देखता है। और दोस्तों, जो फॉरएवर में आ गए हैं वो 100% सपने देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आ भी गए हो तो कहते हैं सपने, सपने वो नहीं होते जो सोती आंखों से देखे जाएं। सपने वो होते हैं जो सोती आंखों को जगा दें। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। सपने वो पूरे नहीं होते जिसकी इच्छा आप रखते हैं। सपने पूरे वो होते हैं जिसकी तड़प होती है आपके अंदर, जिसके लिए रात दिन आप सोचते हैं, रात दिन आप करते हैं, उसके सपने पूरे होते हैं। वाई नॉट फॉर एवर? जब मैं फॉरएवर में आया तो दोस्तों तब तक 20 साल से 40 साल, 20 साल निकल चुके थे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं दोस्तों, आप लोग बड़े किस्मत वाले हो कि हो सकता है आपको फॉरएवर पहली कंपनी मिल गई हो सकता है आपको नई उम्र में मिल गई। अरे मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मैं तो भटकते 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 आकर के फॉरएवर में अटका, और अटका तो फिर नहीं भटका। क्यों? क्योंकि जो सोच के आया था वो सब कुछ यहां मिल गया। वाई नॉट फॉर एवर? फॉर एवर जैसा प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म की बात करता हूं। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, केवल मेहनत करने से जिंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त। मेहनत को सही दिशा में करने से जिंदगी बदलती है। मेहनत को सही प्लेटफॉर्म पे करने में जिंदगी बदलती है। मैं 20 साल से 40 साल तक मेहनत मैंने बहुत की, लेकिन दोस्तों बैलगाड़ी पे बैठ के मेहनत की। और बैलगाड़ी पे बैठ के मेहनत करेंगे तो बैलगाड़ी की अपनी रफ्तार है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? अभी मैं देखता हूं कि इसका बर्तन कितना बड़ा हो गया है। बर्तन बड़ा होना जरूरी है ना? वो ये कहानी सुनी होगी आपने, एक व्यक्ति जो है तालाब में मछली पकड़ रहा था, और मछली पकड़ रहा था तो लोग बड़ी बड़ी रखते हैं, छोटी छोटी छोड़ते हैं। वो क्या कर रहा था, वो छोटी छोटी पकड़ रहा था, बड़ी बड़ी छोड़ दे रहा था। तो उससे किसी ने पूछा कि यार उल्टा काम क्यों कर रहा है तू? भाई दुनिया बड़ी बड़ी पकड़ के रखती है, छोटी छोटी छोड़ देती है, और तू छोटी छोटी पकड़ रहा है और बड़ी बड़ी छोड़ दे रहा है। बोला भाई क्या बताऊं, बर्तन छोटा है मेरा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का बर्तन तो छोटा नहीं होगा,
और छोटा बर्तन लाए भी होगे तो अभी तक तो बड़ा हो गया होगा, जैसे मेरा हो गया। मैं भी 40,000 रुपए के लिए आया था दोस्तों। पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। वाई नॉट फॉर एवर। फॉर एवर जैसा प्लेटफॉर्म इस धरती पर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। हाँ, अगर ईमानदारी से आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। फॉर एवर जैसा प्लेटफॉर्म 46 साल से प्रूवन है, प्रूवन रिकॉर्ड। 170 देशों में, 170 देशों का हेड ऑफिस कंपनी का खुद का है, कोई किराए की बिल्डिंग नहीं है। और जहां पर कंपनी जाती है, कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे इतना बिलीफ है, इतना कॉन्फिडेंस है, कि जहां पर कंपनी जाती है जिस देश में, उस देश में पहले अपना ऑफिस खरीदती है। सोचो, इतना कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे। और जबकि मोस्टली कंपनियां जब किसी देश में जाती हैं तो पहले किराए का मकान लेती हैं, किराए का ऑफिस लेती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, पता नहीं मेरी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। अब सोचो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म। वाई नॉट फॉर एवर। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इस धरती पर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको फॉर एवर मिल चुका है। इसको आप किसी से रिलेट नहीं कर सकते। इस प्लेटफॉर्म को आप किसी कंपनी से रिलेट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे सर ऐसी है, सर उसके जैसी है, सर उसके जैसी है। अरे सर, ये किसी के जैसी नहीं है, ये केवल और केवल एक जैसी है, और वो है फॉरएवर जैसी, बस। इसके अलावा ये किसी की जैसी नहीं है। वाई नॉट फॉरएवर। इसका जैसा प्लेटफॉर्म इस धरती पर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया कि मैं भटकते भटकते इस कंपनी में आया हूं। अरे कम से कम आप लोग भटकने से बच सकते हैं। आप फॉरवन में जाने अनजाने में जैसे भी आ गए हैं, अब आ गए हैं तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि मैं 40 साल की उम्र में आया हूं, और मैं 43 साल में करोड़पति बन गया था। मैं भटक भटक के आया हूं। आप मेरे एक्सपीरियंस को लेकर के, आप भटकना मत। आप किसी के कहने में मत आना। 10 लोग अगर मना कर दें तो आप उसकी बात मत मानना। क्योंकि दुनिया में 95% लोग, 5% लोग आपको कामयाब होने के लिए हाथ पकड़ करके ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं। 95% लोग आपकी टांग पकड़ के खींचने के लिए तैयार हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सब थोड़ी कामयाब होते हैं, सब थोड़ी कर तरक्की करते हैं। अरे सब थोड़ी लाखों कमाते हैं। अरे तू तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। अरे तू तो पढ़ा लिखा नहीं है, तेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है। दोस्तों, जितने भी तरीके लगा सकते हैं आपको गिराने में, वो सारा तरीका लगाएंगे। वाई नॉट फॉर एवर। फॉर एवर की ट्रेनिंग से लगे रहो। अपने सीनियर के संपर्क में रहो। अपने सपनों की पूजा करो। अपने सपनों को अपने सामने रखो। दोस्तों, फॉर एवर में जितने चैलेंज हैं वो सारे टेम्परेरी हैं। चैलेंज दुनिया में है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां चैलेंज ना हो। नौकरी में चैलेंज नहीं है क्या? बिजनेस में चैलेंज नहीं है क्या? नौकरी और बिजनेस के चैलेंज पूरी जिंदगी झेलते रहते हैं। हमारी आदत जैसी पड़ जाती है। वो कहते हैं ना, शुरुआत में जब हम नौकरी करने जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि अरे यही थोड़ी करना है, अरे अभी कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तो चलो यार कुछ तो करते हैं।
और कुछ करते 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 ऐसे दलदल में फंसते चले जाते हैं कि बाद में ये कहना शुरू कर देते हैं, अरे क्या करें यार, क्या करें, तो मजबूरी है। मतलब बिल्कुल वो उसकी जैसी हाल कि एक बार आप कहते हैं ना, एक गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में आप मेढक डालो, आपको लगता है वो पानी में रहेगा? तुरंत उछल करके बाहर चला जाएगा। लेकिन उसी मेढक को पहले ठंडे पानी में डालो, नीचे से आग लगा दो, धीरे 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 पानी गर्म होगा, और वो धीरे धीरे मजे लेगा, वो धीरे 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 वो मजा आएगा उसको। जब उसको कूदना था तब वो नहीं कूदा, और जब धीरे 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 पानी उबलने लगा तब कूदना चाहा भी तो कूदने की हालत में ही नहीं रहा। यही हाल होता है नौकरी का। हम करते तो मर्जी से हैं, हम सोचते हैं, अरे यही थोड़ी करना यार, चलो अभी कर लेते हैं। लेकिन धीरे 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 हम उसी मेढक की तरह, जब हमें शिफ्ट स्विच करना होता है तब नहीं करते, और जब स्विच करने के लायक ही नहीं रहते, सारी परेशानियां, सारी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं, तो बोलते हैं, अरे सर क्या करें अब तो ठीक है, अब तो जैसा चल रहा है ठीक है। वाई नॉट फॉर एवर? दुनिया में जितनी भी चीजें करने जाएंगे आप, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। फॉर एवर करने की कोई लिमिटेशंस नहीं। आप 2 घंटे दे करके भी फॉर एवर कर सकते हैं, आप रात को 12 बजे फॉर एवर कर सकते हैं, सुबह 5 बजे फॉर एवर कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी बताओ? है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इस दुनिया में? वाई नॉट फॉर एवर? खर्चा करके करोड़ों कमाना, खर्चा करके 20-30 हजार 40 हजार क्या है? 20-30 हजार 40 हजार तो एक बार मॉल में चले जाते हैं ना तो बिलिंग हो जाती है। 20-30 हजार 40 हजार घर में कोई हॉस्पिटल में पहुंच गया तो 40-50 हजार का बिल ऐसे ही बन जाता है। क्या है 30 हजार 40 हजार? लेकिन दोस्तों 30-40 हजार का फॉरएवर में व्यापार करके आप 30 हजार भी कमा सकते हैं, आप 50 हजार भी कमा सकते हैं, आप 1 लाख भी कमा सकते हैं, आप 5 लाख भी कमा सकते हैं, आप 50 लाख भी कमा सकते हैं, आप 5 करोड़ भी कमा सकते हैं। वाई नॉट फॉरएवर? फॉरएवर करने के लिए और कहीं भी नौकरी करने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारी एजुकेशन चाहिए आपको। अभी दोस्तों आप किस्मत वाले हैं कि फॉरएवर करने के लिए अभी कुछ नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई लंबाई चौड़ाई रिक्वायर्ड नहीं है, आप जैसे भी हैं आप बिल्कुल ठीक हैं। बस आपको करना क्या है? आपको करना है ट्रेनिंग लेते रहिए, सीखते रहिए, और काम करते रहिए, सीखते रहिए, काम करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, और बीच में पैसा कमाते रहिए। वाई नॉट फॉर एवर? इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म है क्या? नहीं है दोस्तों। हमारे पास करोड़ों लगाने के लिए नहीं है, इसीलिए तो हम बोरीवर में आए थे। और जिस दिन हमें पता चल गया था ना, जिस दिन हमें पता चल गया था कि फोरवर में 2 सीसी कर करके लोग लाखों कमा रहे हैं, तो मैंने लेट नहीं किया। दो तरह की मेंटलिटी है इस दुनिया में, गरीब मेंटलिटी और अमीर मेंटलिटी। गरीब मेंटल लोग और अमीर मेंटल लोग। मेंटलिटी गरीब और अमीर। गरीब मेंटलिटी क्या कहती है? पैसा नहीं है, क्या करें,
होगा तो कर लेंगे, हो सकता है छप्पर फाड़ के कहीं आएगा तो कर लेंगे। गरीब मेंटलिटी, वो पूरी जिंदगी गरीब बने रहते। अमीर मेंटलिटी, वो भी उसी परिवार से है, एक ही जगह पैदा है, एक ही परिवार में है, दोनों की मेंटलिटी अलग अलग। गरीब मेंटलिटी वाला कहता है, अरे यार कर तो लेता, मेरे पास पैसे नहीं है, आएगा तो कर लेंगे, सोमवार से कर लेंगे, मंगलवार से करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले साल करेंगे। वो पूरी जिंदगी नहीं करता और पूरी जिंदगी गरीब बना रहता है। अमीर मेंटलिटी वाला व्यक्ति, पैसा उसके पास भी नहीं है, वो भी उसी परिवार से है, लेकिन उसको अमीर बनना है, उसको अमीर बनने की इच्छा ही नहीं है, वो अमीर बनने के लिए पागल है। अमीर मेंटलिटी, अरे वो कहता यार 30,000, 30,000 का व्यापार करके 3 लाख रुपए कमाने का मौका, 30,000 का व्यापार करके 30,000 का पैसा दे रहे हैं, 30,000 का सामान मिल जा रहा है। आमों के आम गुठलियों के दाम, आपने जो पैसा दिया उसका आपको आम मिल गया, आम भी खा लिया, मजे भी ले लिए, बाद में गुठली को उससे भी महंगा बेच दिया। है ना ये बात? तो दोस्तों, जिसको ये लगेगा कि 30,000 बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा बैरियर बना लेगा, दोस्तों वो गरीब मेंटलिटी का व्यक्ति है, उसके लिए फॉरएवर है भी नहीं। जो इंसान 30,000 रुपया खर्च नहीं कर सकता, और वो भी अपनी जरूरत के लिए, मैं खड्डे में डालने की बात नहीं कर रहा हूं, और लोग तो खड्डे में डाल रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए लगाकर एजुकेशन ले रहे हैं, लोग कई लाखों लगा के बीटेक कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं। क्या कर, लाखों लगा करके सीए करने के बाद कोई गारंटी देता है क्या कि तुम्हें 50,000 की नौकरी मिलेगी या 20,000 की नौकरी मिलेगी? कोई देता है गारंटी? नहीं देता दोस्तों। वो फ्रॉड नहीं कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है, उन नंबरों के चक्कर में आपसे करोड़ों ले ले रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। और हम गलत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 30,000 का व्यापार करो, मेहनत करो, 30,000 भी कमा सकते हो, 3 लाख भी कमा सकते हो, करोड़ भी कमा सकते हो। वाई नॉट फॉर एवर? क्यों ना करें फॉर एवर? सोचो दोस्तों, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नए जमाने का नया व्यापार है, 21वीं सदी का व्यापार है। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, आने वाले 5 से 10 साल में ये जितनी भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये ना के बराबर रह जाएंगे। ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये ना के बराबर रह जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जिस कोर्स को करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों घूम रहे हैं, बीटेक करके करोड़ों घूम रहे हैं, सीए करके करोड़ों घूम रहे हैं, क्या आप अपने बच्चे को सीए करवाएंगे क्या? अगर फ्री में भी सीए होगा, क्या आप करवाएंगे क्या? फ्री में बीटेक होगा तो क्या आप करवाएंगे क्या? देखो, मैं तो नहीं करवाऊंगा, क्या आप करवाएंगे क्या? नहीं करवाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये नए जमाने का नया व्यापार है, इसको समझिए। वाई नॉट फॉर एवर? आप फॉर एवर क्यों नहीं करेंगे? एक रीजन बता दो मुझे, फॉर एवर क्यों नहीं करेंगे आप? अगर आपके सपने हैं तो, और उन सपनों को पूरा करने की तड़प है तो। मैंने भी 2 CC किया था। वाई नॉट फॉर एवर?
मैंने भी 2 शीशी किया था। मैं तो ब्याज पे लाके 2 शीशी किया था, 10% ब्याज पे लाके। क्यों? क्योंकि मुझे अमीर बनना था, क्योंकि मेरे सपने थे, मुझे अपने सपनों को पूरा करने की तड़प थी। मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे अपने सपने पूरे करने थे। और 30,000 में, 30,000, 40,000 का व्यापार करके, वाई नॉट फॉर एवर। एक इंसान एक सब्जी की दुकान करता है, फ्रूट्स की दुकान करता है, कम से कम 1 लाख रुपया उसमें भी लगाता है। लगाता है या नहीं लगाता? 1 लाख रुपया उसमें भी लगाता है। 12 घंटा बेचता है, चाहे वो टहल के बेचे और चाहे एक जगह खड़े होके बेचे। और जब तक बिकते बेचेगा नहीं, तब तक घर नहीं जाएगा, चाहे रात को 12 बज जाए। और दूसरे दिन फिर लागत लगाएगा, फिर फ्रूट्स ले आएगा, फिर 12 घंटे बेचेगा, फिर 1,000, 1,200, 1,500 कमाएगा, फिर अगले दिन फिर री इन्वेस्ट करेगा, फिर फ्रूट लाएगा। और 5 साल बाद क्या कहलाएगा? क्या उसका नाम बदल जाएगा क्या? क्या उसकी इनकम बदल जाएगी क्या? और अगर इनकम बदलना चाहेगा तो उसको लागत अपनी बढ़ानी पड़ेगी, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। एक दुकान से 2 दुकान करेगा तो लागत डबल करनी पड़ेगी, मेहनत डबल करनी पड़ेगी। तब जाकर के वो 1,000 की जगह 2,000, 3,000, 4,000 कमाएगा और पूरी जिंदगी सब्जी वाला या फ्रूट वाला कहलाएगा। फॉरएवर में एक बार 30,000 का व्यापार कर, 30 से 40,000 का व्यापार करके, कोई इन्वेस्ट नहीं है। एक बार 30 से 40,000 का व्यापार करके आपको पहला नंबर तो जितना पैसा दिया उसका प्रोडक्ट आपको मिल गया। अब आपका सीनियर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा है, आपकी स्किल डेवलप कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट कर रहा है, आपको विश्वास दिला रहा है कि यस, मैं आपके साथ हूं, आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। अरे इस दुनिया में एक व्यक्ति मुझे ऐसा बताओ जो आपको विश्वास दिला सके, जो आपको ये बोले कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। एक प्रोफेशन मुझे ऐसा बता दो। कोई प्रोफेशन है? नहीं है दोस्तों। वाई नॉट फॉर एवर? फॉर एवर क्यों ना करें? दोस्तों मैंने 20,000 का व्यापार किया और 20,000 का व्यापार किया तो 20,000 का प्रोडक्ट मिल गया था और मुझे करोड़ों कमाने का मौका मिल गया, लाखों कमाने का मौका मिल गया। स्काई इज द लिमिट। कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। 2 शीशी करके 6 करोड़ रुपया पर मंथ भी कमाते हैं लोग। 2 करोड़ रुपया पर मंथ भी कमाते हैं लोग। 10 लाख रुपया पर मंथ भी कमाते हैं लोग। नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं है। वाई नॉट फॉर एवर? इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा? वो भी एक नंबर का। पहले गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, पैसा हमारे अकाउंट में बाद में आता है। वाई नॉट फॉर एवर? ऐसे प्रोडक्ट इस धरती पर नहीं मिलेंगे जिस तरह के प्रोडक्ट्स आपको फॉर एवर देता है। और दुनिया में ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति के लिए,
हर उस व्यक्ति के लिए है जो भी इस दुनिया में आया नहीं, उसके लिए भी ये प्रोडक्ट है। जो इस दुनिया से जाने वाला है उसके लिए भी ये प्रोडक्ट है। जो इस दुनिया में है उसके लिए भी ये प्रोडक्ट है। आपको लगता है इसका बिजनेस नहीं चलेगा? आपको लगता है इसका बिजनेस नहीं चलेगा? सोच सकते हो? नहीं दोस्तों। जिस जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का बिजनेस कोई रोक नहीं सकता। और हमारे जैसा प्रोडक्ट, हमारा जैसा प्लान और हमारे जैसी कंपनी इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस चीज को मान लो। वाई नॉट फॉर एवर? मैंने फॉर एवर किया। मेरे सपने कहीं पूरे नहीं हुए, मेरे सपने फॉर एवर में आके पूरे हुए। वाई नॉट फॉर एवर? मैं कामयाब हूं ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग कामयाब हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वाई नॉट फॉर एवर? मैं 10+2 पढ़ा हुआ हूं, लगाने के लिए मेरे पास लाखों नहीं है, और मैं 8 करोड़ रुपया कमा चुका हूं यहां से। वाई नॉट फॉर एवर? फॉर एवर से पहले मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। फॉर एवर आने के बाद पासपोर्ट बना, एक पासपोर्ट खत्म भी हो गया। 35 देश को घूम चुका हूं दोस्तों, वाइफ के साथ। वाई नॉट फॉर एवर? जिसको अकेले एक व्यक्ति के सामने बोलना नहीं आता था, आज हजारों लोगों के सामने बोल सकता है। वाई नॉट फॉर एवर? ये वो व्यक्ति है जो इस दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, पूरा परिवार रिजेक्ट कर दिया था, पूरा रिश्तेदार रिजेक्ट कर दिया था, और आज फॉर एवर की वजह से सारी इज्जत वापस आ गई। वाई नॉट फॉर एवर? इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म दोस्तों इस धरती पर नहीं। या तो मान के करो, या तो करके देखो। ये दोनों चीजें आपके पास। दोस्तों आज मैं गली से कोठी में हूं, ये फॉरएवर की देन है। वाई नॉट फॉरएवर? आज मुझे गर्व होता है। मैं ऐसी ऐसी एरिया में आ चुका हूं। मैं सोचता हूं कभी कभी कि भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने कहां से कहां पहुंचा दिया। वाई नॉट फॉरएवर? क्यों ना करें फॉरएवर? सच बोलने का व्यापार है। कोई झूठ नहीं बोलना, कोई चीटिंग नहीं, कोई टोपीबाजी नहीं, कोई लाखों नहीं लगाना, कोई लाखों नहीं लगवाना, कोई नौकरी नहीं छोड़ना, कोई बिजनेस नहीं छोड़ना, कोई पढ़ाई नहीं छोड़ना। किसी भी काम के साथ साथ इस काम को किया जा सकता है। वाई नॉट फॉर एवर? एक गरीब को अमीर बनाने की कसौटी है। जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, जो बच्चे पढ़ नहीं पाए, माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था, एक अपॉर्चुनिटी वो मिली थी कि पढ़ने की। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाए। लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी, दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है फॉर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। वाई नॉट फॉर एवर? क्यों ना करें? तो दोस्तों इससे बेहतर प्लेटफॉर्म इस धरती पर नहीं मिलेगा, इससे बेहतर कंपनी इस धरती पर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मेरे खजाने में तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे और आपको बांटना चाहिए। फिर मौका मिलेगा, फिर मिलेंगे, फिर बात करते रहेंगे। अच्छा, अभी इतने सारे लोग हैं, कोई कितने लोग ऐसे हैं जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं?
वो जरा रेज करें, हैंड को रेज करें। कितने लोग ऐसे हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं? 7। बस 7 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। 6 हुए, फिर 7 हो गए। अच्छा, चलो। कितने लोग ऐसे हैं? अब ये हैंड डाउन कर लीजिए। भाई हैंड डाउन कर दो जरा, सबका। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो 1200 1500 रुपए की बिलिंग करके बैठे हैं। मैं उनसे जरा मिलना चाहूंगा। जो प्रिफर्ड कस्टमर हैं, जिन्होंने अपनी 2 सीसी कंप्लीट नहीं की है, वो पहली बिलिंग करा चुके हैं, 1200 1500 वो स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब वो हमारे ग्राहक बन चुके हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं क्या? नहीं है भाई, एक भी ऐसा नहीं है। सारे देखो, असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए 7 लोगों ने हाथ उठाया। ठीक है। प्रिफर्ड कस्टमर के लिए मैं बोल रहा हूं, एक का भी हाथ नहीं उठ रहा है। तो इसका मतलब वो कौन से लोग हैं? चलो, जैसे भी हैं दोस्तों, देखो मुझे जो बताना था वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, हो सकता है कि लोगों को शर्म लग रही होगी बताने में कि मैं प्रेफर्ड कस्टमर हूं। दोस्तों, शर्म मत कीजिए। यही दुनिया एक ऐसी है जहां पर हकीकत में हम जीते हैं। और तो पूरी दुनिया में लोग दिखावा करते हैं, है कुछ नहीं। ढोल के अंदर पोल है, लेकिन ऐसे दिखते हैं जैसे इनसे बड़ा इंसान कोई नहीं। मैं भी ऐसे ही था। जब फॉरवर में नहीं था तो मैं भी ऐसे ही था। ठीक है, लेकिन फॉरवर में आने के बाद में पता चला कि मेरी औकात क्या है। रियल में पता चला मेरी औकात क्या है। ठीक है, और हकीकत में जीना शुरू किया। और दोस्तों, आज आपके सामने हकीकत में हूं। मेरे पास मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलता जो मेरे पास नहीं है। और अब तो हम कम बताते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा अगर बताते हैं तो लोग विश्वास ही नहीं करते। इसलिए हम अपनी इनकम को भी कम बताते हैं, ताकि लोग हमारे से बात कर सके। ओके। तो अच्छा ये बताइए, आज की ट्रेनिंग से कितने लोग प्रभावित हुए? कि जो लोग 2 सीसी नहीं किए हैं, क्या वो आज की ट्रेनिंग को लेकर के वो 2 सीसी कंप्लीट कर लेंगे? क्या वास्तव में मेरी मेहनत ऐसी है, या वो चीजें ऐसी हैं जो आपको विश्वास दिलाएं कि यस सर, अब हम अपना काम कर लेंगे? चलो, 5 लोग हैं, 5 6 लोग हैं, 7 लोग हैं। कोई बात नहीं। इस दुनिया में देखो, ये दुनिया ऐसी है। इस दुनिया आ, ये नेचर है। नेचर 5% और 95%, ये नेचर है। इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। मौका आपको मिल चुका है। दोस्तों, जिस जिस व्यक्ति को फॉरएवर मिल चुका है, वो जिंदगी में कभी भगवान को ये नहीं कह सकेगा कि भगवान ने मुझे मौका नहीं दिया, नहीं तो चौका तो मैं भी मार देता। तो दोस्तों, मौका मिल चुका है। प्रूव करो अपने आप को। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो फरवरी में सुपरवाइजर बनने वाले हैं? अच्छा, सुपरवाइजर बनने की इच्छा वाले हमें नहीं चाहिए, जिनको सुपरवाइजर बनने की तड़प है। हमें ऐसे लोगों से बात करनी है। ऐसे लोग हाथ उठाएं जिनको सुपरवाइजर बनने की तड़प है। कसम खा लिए हैं, सर इस महीने सुपरवाइजर बनना ही बनना है, और सुपरवाइजर के लिए पूरी मेहनत करेंगे।
6 7 लोग। मतलब ये 7 वाली गिनती जो है ना तो आगे बढ़ रही है ना नीचे आ रही है। क्या मान के चले? 7 ही पक्का है? चलो, मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। बिल्कुल कोशिश करो। और इसके लिए मैं आपको बता भी देता हूं, आप हफ्ते में 100 कॉल्स अगर आप कर सकते हैं तो महीने में 400 कॉल होती है। और अगर 400 कॉल करते हैं, हफ्ते में 100 कॉल करते हैं, डेली 15 से 20 कॉल करते हैं और उनका सही फॉलोअप करते हैं, तो आपको सुपरवाइजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के ट्रेनिंग को हम यहीं विराम देते हैं। और आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरी पूरी मेहनत यही रही है कि आप लोगों को कुछ मिले। आप लोग जहां हैं वहां से ऊपर उठें। वो जो ब्रिक लगा रखा है वो ब्रिक छोड़ें ताकि गाड़ी आपकी आगे बढ़े। तो ओके, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे और फिर कुछ अच्छी बातें और करेंगे। तो ओके, गुड नाइट, बाय बाय। अरे तो सुबह में बंद थैंक करें। यू सो मच सर। आई होप कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हो यहाँ पे बहुत सारा नोट्स बनाए हो एंड आपका वाई जो भी है आप क्लियर कर पाए हो। सो फेब्रुअरी मंथ स्टार्ट हो गया है एंड देखो देखते देखते हम लोग 31, 31 जो जनवरी है वो भी निकल गया है ना। तो ऐसे करके समय तो बीत ही जाएगा। एक है कि मेन प्लेटफॉर्म के साथ एंड अच्छे पर्सन के साथ कनेक्टेड होके अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को काम पे लगाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर। मीटिंग को वाइंड अप करते हैं हम लोग। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।